राकेश सर, इस समय स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ में? जी बिल्कुल। देखिए आज दो स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ, एक फंडामेंटल बेस पे और एक टेक्निकल बेस पे। तो फंडामेंटल बेस पे जैसे कि मैंने पीछे भी हमने दो स्टॉक्स डिस्कस किए थे। हमने शुगर सेक्टर को एनालाइज किया था और उसके बाद हमने द्वारकेश शुगर को डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने सीमेंट सेक्टर को एनालाइज किया था और उसके बाद श्री दिग्विजय सीमेंट को हमने डिस्कस किया था यहाँ पे। आज जो सेक्टर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। और ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का स्टॉक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सेक्टर मतलब क्यों। देखिए आपने देखा होगा ज्वेलरी में गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी होती है। तो जो अब जो ट्रेंड चल रहा है, जनरली नेचुरल डायमंड लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम से ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। और अब उसमें एलजीडी यानी लैब ग्रोन जो डायमंड है उनकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लैब ग्रोन डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। तो इस जो फेस है, ये एरिया, यहाँ पे डिमांड बढ़ती नजर आ रही है। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि नेचुरल डायमंड जो होता है और लैब ग्रोन जो डायमंड होता है उसमें क्या फर्क होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लैब ग्रोन डायमंड मैन मेड कार्बन का स्ट्रक्चर होता है और नेचुरल डायमंड नेचुरल कार्बन एटम से बनता है। लैब ग्रोन डायमंड को बनने के लिए मशीनरी होती है उसकी, और उससे 6 से 8 हफ्ते में वो बन जाता है। और नेचुरल डायमंड जो है नेचुरल प्रोसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स के जब अर्थ के अंदर क्रस्ट में बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो बनता है। सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा कंपटीटिव एडवांटेज लैब ग्रोन डायमंड का ये होता है कि ये नेचुरल डायमंड के मुकाबले 40% सस्ता होता है। और जहां तक मार्केट साइज की बात है, तो इसका भी मार्केट साइज, लैब ग्रोन डायमंड का भी मार्केट साइज कहीं ना कहीं $2 से 3 बिलियन का है। और सबसे बड़ी बात, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी अब डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ पे कि अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इस तरह की डिमांड, जो मिलेनियल्स हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमें ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। और इसमें जो आज का हमारा स्टॉक है उसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। देखिए गोल्डियम इंटरनेशनल के कंपनी की अगर बात करें तो 1986 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। और बेसिकली ये डायमंड ज्वेलरी के सप्लायर थे लीडिंग ग्लोबल रिटेलर्स को, डिपार्टमेंटल स्टोर को। और फिर इसके बाद इन्होंने एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया। और बेसिकली यूएस में इनका एक्सपोर्ट मतलब 95% इनका सेल का यूएस में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा इन्होंने कट एंड पॉलिश डायमंड का भी अपना एक एक्सपोर्ट शुरू किया इनके एस ई पी जेड मुंबई से। और इसके अलावा अब इन्होंने क्या किया है कि जो है ये एलजीडी में भी अब इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया 2015 से। और जहाँ पे कि एलजीडी में जो इन्होंने जब शुरू किया तो वहाँ पे मार्जिन क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी हाई है, जो कि नेचुरल डायमंड में जो मार्जिन, इबिटा मार्जिन जो रहते हैं वो 18 to 20% है, लेकिन एलजीडी में 45 से 50% के मार्जिन है। और ऐसे ही ज्वेलरी में 30% के मार्जिन है। तो ये अपना जो शेयर है, जो रेवेन्यू शेयर है, वो एलजीडी में बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो देखिए अभी स्टॉक 15 के पी पे काम कर रहा है। और डिविडेंड भी कंपनी देती है, 0.84% का डिविडेंड यील्ड है करंट प्राइस पे। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.5% है पिछले 3 साल का एवरेज। और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 5 साल का 25.1% है। तो बहुत ही बढ़िया, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक पी की बात है तो अभी स्टॉक 15 के पी पे इनका एवरेज अगर मैं पिछले 5 साल का पी देखूँ तो 9.2 है। तो बहुत अपने जो मीडियन पी है, मीडियन पी से थोड़ा सा ही ऊपर है। बाकी अगर हम बात करें इनके सेल्स की, तो देखिए पीएनएल की मैं बात करूँ तो पीएनएल पे इनका अगर हम मार्च 12 में सेल्स देखें तो 245 करोड़ के आसपास का सेल था, जो कि मार्च 22 में यानी 10 साल में जो सेल है वो 688 के आसपास हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं हम देखें तो लगभग लगभग 3 गुने के आसपास सेल्स हुआ है। लेकिन प्रॉफिट की देखिए बात करें, क्योंकि अब ये जो है नेचुरल में अपना कम कर रहे हैं और एलजीडी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 12 में केवल 19 करोड़ के आसपास थे, जो मार्च 22 में 130 करोड़ हो गए। यानी कि जो मार्जिन इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 12 में 8% थे, वो अभी 19% के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन में जबरदस्त ग्रोथ हुई है, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके काफ़ी बढ़े हैं।
बाकी कंपनी पर कर्ज बहुत नेग्लिजिबल कर्ज है। तो हम देखें तो पिछले 10 साल में कंपनी की जो सेल है वो 11% से CAGR से ग्रो हुई है, लेकिन प्रॉफिट 23% के CAGR से ग्रो हुए हैं। जहाँ तक बोरिंग्स की बात है तो केवल अगर हम सितंबर 22 के रिजल्ट के आसपास देखें तो केवल 11 करोड़ के आसपास का डेट कंपनी के पास है। कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे ऑलमोस्ट कैश फ्लो इनका ऑपरेटिंग लेवल पे पॉजिटिव है। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो प्रमोटर का जून 20 में जो स्टेक था 65.09% था, जो कि दिसंबर के जो अभी डाटा है उसमें 66.39 है। ये कहीं ना कहीं प्रमोटर की स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। हालांकि इसमें FI और DI दोनों में से किसी का भी स्टेक इस कंपनी में नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए 3 दिग्गज इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। सबसे पहले रमेश दमानी जी, उनका इस कंपनी में 1.58% का स्टेक है। इसके अलावा मुकुल अग्रवाल जी, इनका 2.75% का स्टेक है। इसके अलावा आशीष कचौलिया जी, इन्होंने रिसेंटली दिसंबर क्वार्टर में इस स्टॉक में एंट्री की है, इनका 1.01% के आसपास का स्टेक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से स्टॉक में जो है टर्न अराउंड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 3 बड़े इतने बड़े दिग्गज इन्वेस्टर स्टॉक में हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में बहुत अच्छी आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। अब मैं बात करूंगा स्टॉक के टेक्निकल की। तो देखिए टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूं तो टेक्निकल में अभी स्टॉक ने पीछे 230 के आसपास का लेवल बनाया था। हालांकि स्टॉक में भी एक स्टॉक स्प्लिट हुआ था, तो स्टॉक 10 रुपए से 2 रुपए का स्टॉक हो गया था। तो इस वजह से इसकी वैल्यू आप देखेंगे चार्ट पे तो कहीं आपको थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बेंस दिख रही हो, लेकिन अगर हम उसको चार्ट को नॉर्मल कर लेते हैं तो 230 के आसपास का हाई स्टॉक ने लगाया था लास्ट ईयर अक्टूबर 21 में, और वहां से लगातार गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक लगातार जो अपना 100 डे मूविंग एवरेज है उस पर कंटिन्यूसली सपोर्ट लेता जा रहा है, और कहीं ना कहीं स्टॉक ने 121 के लो लगाए। अभी पीछे स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप पिछले 2-3 सेशन में देखा है, अभी 141 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो मैं स्टॉक की टेक्निकल की बात करूं, आज स्टॉक कहीं ना कहीं अपने जो 200 डेली चार्ट पे देखा तो 200 डीमे के ऊपर चल रहा है। इस लेवल पे स्टॉक में खरीदारी करी जा सकती है। इसके अलावा अगर स्टॉक आपको 135 136 की रेंज पे मिले तो 50% खरीदारी वहां पे करें, 50% करंट वहां पे कर सकते हैं। ये स्टॉक में हमें लगता है कि जिस तरीके से बड़े इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है और आने वाले टाइम में जिस तरीके से लैब ग्रोन डायमंड जो उसका मार्केट शेयर भी इनका बढ़ने वाला है, हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी बड़ा एक अच्छे रिटर्न ये स्टॉक आने वाले टाइम में दे सकता है। हमारा इनिशियल टारगेट इस स्टॉक के लिए 175 है, और उसके अलावा दूसरा टारगेट 195 है। जी, तो ये है गोल्डियम तो इंटरनेशनल 1 साल का टेक्निकली। स्टॉक में जी जी होल्डिंग रखें। जी, कुछ और कह रहे हैं, कुछ और ऐड कर रहे हैं सर? जी, 1 साल तक होल्डिंग रखना होगा। 1 साल का नजरिया, ठीक है। और 1 साल के टारगेट्स क्या बताया आपने सर? 175 एंड 195। अच्छा, ठीक है। तो इस समय जिस तरीके का बाजार है जिसके अंदर में खरीदारी के मौके बहुत कम है, उसमें ढूंढ करके एक ऐसा हीरा लेकर के आए हैं जो कि लैब ग्रोन है कि नेचुरल है ये नहीं पता, लेकिन आपको पैसा तो दे करके जाएगा। ये हीरा है सदा के लिए गोल्डियम इंटरनेशनल। खरीद के बढ़िया मुनाफा बन सकता है, कह रहे राकेश सर। और निश्चित रूप से हीरो की कंपनी और हीरो का कारोबार, और उसके अंदर में एक बढ़िया पोजीशन टेक्निकली भी कहीं ना कहीं उस तरीके से दिख रहा है कि जो कि एक बढ़िया सर, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है 145 के ऊपर निकलता है तो भी तो एक अच्छा रनअप दे देगा। ये तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल उसी बिल्कुल बिल्कुल। एज पे बैठा हुआ है, लग रहा है 140 पे काम कर रहा है, और वही हाँ, स्टॉक बेस 45-46 के बना रहा है, आसपास काफी का। टाइम से बेस बना रहा है ये। जी जी। तो तीसरी या चौथी बार आ रहा है उन्हीं लेवल्स के आसपास, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ में आ रहा है, वॉल्यूम के साथ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि इसको तोड़ करके और ऊपर की तरफ देगा, निकलेगा, और निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम दिखा देगा गोल्डियम इंटरनेशनल। और मैं अगर कहूँ कि तो ठीक है कि राकेश सर तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट वो टाइम फ्रेम दे रहे हैं, 1 साल का कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जिन लेवल्स पे है और जिस स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ ये कि जब वो एक्सरसाइज होती है ना कि बहुत टाइम तक आप
प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो वाली चीज़ें, तो उसके बाद जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो बड़ी ताकत के साथ में आप उतर आते हैं। तो ये शायद वो लग रहा है कि अगर ये जैसे ही निकलेगा 145, 46, 47 के ऊपर में क्लोजिंग देगा और रुकेगा, तो फिर एक बढ़िया रॉकेट होगा, एक बढ़िया तेजी दिखा सकता है। तो भले ही वो टारगेट्स ना हो जो राकेश जी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बढ़िया मुनाफा बहुत कम समय में आ सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टारगेट्स नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि कम समय में भी अगर जिनको शॉर्ट टर्म के लिए भी देखना हो तो भी शायद बहुत कम जो अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय बाजार के अंदर में, उनमें से ये एक है जो कि टेक्निकली भी उस लेवल पे बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है, और फंडामेंटली क्यों सही जगह पे है या सही रीजंस क्या क्या है, लॉजिक क्या है, वो राकेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें डिटेल में समझा दिया है कि किस तरीके से नेचुरल डायमंड जो कि बहुत सारे माइनिंग के बाद में निकलता है और उससे इकोलॉजी को यानी एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारी खुदाई होती है, बहुत सारा वेस्टेज होता है, और यहाँ कहाँ उससे बहुत कम मेहनत या कम नुकसान के साथ में एक लैब के अंदर में जो डायमंड बनता है वो है, और उसकी किस तरीके से और जिस तरीके के रिसेशन और जिस तरीके की बाकी चीज़ों की बात हो रही है जब सारी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं शायद लोग या लग्जरी सेगमेंट के भी लोग वो हीरा खरीदना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उस हीरे को शायद ना खरीदें जो महंगा और वो वाला है नेचुरल हीरा, तो उसकी जगह शायद एक ऑल्टरनेट की तरफ, तो वो भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी उसकी डिमांड की तरफ में भी एक शायद एडेड फायदा होगा, तो उसका भी फायदा आता हुआ गोल्डन को मिल सकता है। बढ़िया, ऐसा जबरदस्त एनालिसिस है, बढ़िया रिसर्च है, और गोल्डन इंटरनेशनल